दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस सीएजी की रिपोर्ट को 2013-14 में इतना महत्व दिया जा रहा था मीडिया के साथियों के द्वारा, वो महत्व अब नहीं दिया जा रहा है। तो आपके माध्यम से लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा और इस बात के साथ अपनी बात की शुरुआत करूँगा कि सीएजी रिपोर्ट के अनुसार एनडीए की सरकार में हो रहा भ्रष्टाचार। सीएजी ने मोदी सरकार के कई घोटालों का पर्दाफाश किया है, जिसमें 7-8 मुख्य हैं। भारत माला प्रोजेक्ट, द्वारका एक्सप्रेस, आयुष्मान भारत, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, टोल में लूट, HAL पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में खामियों पर का गंभीर आरोप, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो वृद्ध और विकलांग विधवा पेंशन योजनाओं का पैसा जो है अपना चेहरा चमकाने में लगाया है, उसी संदर्भ में विस्तार से कहूँ तो कि जो मोदी सरकार गला फाड़ फाड़ कर 2013-14 में इसी सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के चिल्लाती थी, आज जब उन पर उंगली उठी है तो चुप बैठी है। सीएजी ने भारतमाला प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़े की पोल खोली है। सड़क की लागत में लगभग 100% की वृद्धि का भी खुलासा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के फंड की अनुमति आर्थिक मामलों संबंधी जो कैबिनेट की कमेटी होती है CCEA, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, इस परियोजना में CCEA ने मंजूरी दी थी 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत पर 34,800 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए, लेकिन असल में ठेका 26,316 किलोमीटर राजमार्गों का ही दिया गया, जिसकी स्वीकृत लागत 8,46,588 करोड़ रुपए थी। क्या प्रधानमंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में हो रहे फर्जीवाड़े पर कुछ कहेंगे? क्या वो पता करेंगे कि आखिर लाभार्थियों का पैसा कहाँ गया? क्या प्रधानमंत्री ये पता करेंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय NSAP के तहत विकलांग वृद्ध और विधवा पेंशन का बजट दूसरी योजनाओं के प्रचार प्रसार में खर्च क्यों किया गया? क्या प्रधानमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि अयोध्या में पहले जमीन की धांधली और अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर घोटाले के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है? तो इन सारी बातों पर हम सबों का सवाल है और निश्चित रूप से जिस सीएजी के एक रिपोर्ट पर पूरा हंगामा हो जाता था, आज इस भारत की केंद्र सरकार जो तानाशाह है उसको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रही है। आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह होगा कि ऐसे रिपोर्ट्स को दबने ना दें। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं और चौथे स्तंभ के नाते आप इन सारी बातों को पर तवज्जो देने का प्रयास करेंगे। सीएजी ने बोली प्रक्रिया में भी अनियमितताओं को उजागर किया है। सफल बोलीदाताओं ने टेंडर की शर्त भी पूरी नहीं की। फर्जी दस्तावेज के आधार पर चयन हो गया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बिना आवंटित हुआ। एस्क्रो अकाउंट से 3598.52 करोड़ रुपए के आसपास फंड का डायवर्सन हुआ और कई जगहों पर सेफ्टी कंसल्टेंट तक नहीं रखे गए। सड़क पर चलते हुए आप खुद अपनी जान माल के लिए जिम्मेदार हैं। ये काम सरकार का नहीं है जो आप जब कोई दुर्घटना घटती है तब कहा जाता है। द्वारका एक्सप्रेस में
इसी तरह की बात सामने आई है, सीएजी की रिपोर्ट है, ये कोई हमारी बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट में कैसे स्वीकृत लागत 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की थी, उसको 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर पहुंच गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 गुना उसके लागत में वृद्धि हुई। और ये हम कह सकते हैं कि महंगाई की मार की वजह से नहीं होगी, क्योंकि महंगाई भी मोदी सरकार की ही मार है, लेकिन महंगाई की वजह से इतनी बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के कारण ही ये बातें हुई होंगी। टोल में लूट आप देखते होंगे किस तरह से व्यवहार किया जाता है पैसे को लूटने के लिए, वो किसी से छुपा नहीं है। और उसका नतीजा ये सामने आया है कि एनएचएआई ने गलत तरीके से, सीएजी ने कहा है कि 132 करोड़ रुपए की वसूली की है। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने का घोटाला भी उजागर किया है। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों के गल्ले में 19.73 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाने का घोटाला भी सामने आया है। कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने ठेकेदारों की नियुक्ति के वक्त परफॉर्मेंस जो गारंटी का जो पूरा पैसा तक नहीं जमा किया गया, बावजूद उन्हें ठेका दिया गया। जिन ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया था उनको भी जीएसटी का भुगतान किया गया। यहाँ तक कि सिंचाई विभाग ने ठेकेदारों के द्वारा प्रस्तावित दरों का तुलनात्मक विश्लेषण भी नहीं किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय में जिस तरह से एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाई जाती है, एनएसएपी, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, 1995 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के समय में ये कार्यक्रम चालू किया गया था, जिसके तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा एवं ज़रूरतमंदों को सहायता प्रदान करना था। लेकिन इस कार्यक्रम में भी गड़बड़ी की गई और इस कार्यक्रम के में से 57.45 लाख रुपए निकालकर प्रधानमंत्री जी ने अपने चेहरे को चमकाने में लगा दिया, या यूं कहिए दीनदयाल उपाध्याय जी और प्रधानमंत्री जी अपने चेहरे को चमकाने में विज्ञापन के माध्यम से खर्च कर दिया। जो शासित राज्य हैं, या यूं कहिए जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां किस तरह की कार्रवाई की जा रही है वो किसी से छुपा नहीं है। और एक तरीके से यह प्रयास किया जा रहा है कि पिछड़े, दलितों, आदिवासियों को नेतृत्व करने का सहूर नहीं है। इसलिए लगातार ईडी की छापेमारी कर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र सरकार का जो सीएजी का मामला है वो इनके मामले के आगे कुछ भी नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि जो ईडी ने मामले दर्ज किए हैं, जो नेताओं पे मामले दर्ज किए हैं, उसमें 95% नेता विपक्ष से आते हैं। 121 नेताओं पर मामला दर्ज है, उसमें 95% नेता विपक्ष के हैं। सीबीआई ने 124 मामले दर्ज किए हैं 2013-14 के मुकाबले 2021-22 में। अगर देखेंगे तो 600% मामलों में वृद्धि हुई है ईडी के कार्रवाई के मामलों में, और उसमें 95% विपक्ष के नेता शामिल हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई का फायदा क्या है? कार्रवाई का फायदा है सरकार को अस्थिर करने में सहूलियत मिलती है।
जो उदाहरण आप सबके सामने है, आप सबके सामने क्यों कह रहा हूं, महाराष्ट्र में जो घटना घटी सरकार बनाने की और गिराने की, उससे पहले प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार की बात अजीत पवार के संदर्भ में और बाकी लोगों के संदर्भ में कह रहे थे। 2 दिन के बाद उन्हीं का समर्थन उनको मिल गया, तो उसे यह साबित होता है कि ईडी जो कार्रवाई करती है उसमें सरकार की, केंद्र सरकार की मिलीभगत रहती है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा कि जो लोग बार बार सीना ठोक के कहते हैं और ये कहते हैं कि विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो अपने एक बार गिरेबान में झांकने का प्रयास करें। निश्चित रूप से उनको अपने अंदर भी भ्रष्टाचार दिखाई देगा।